सुख और दुख पर आधारित एक व्यंग्यात्मक विश्लेषण आपके मजे के लिए पेश कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। दर्शकों से मैं ऐसी आशा भी कर रहा हूं। जिस प्रकार मजे लेना और नहीं लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, उसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना और नहीं करना भी आप पर निर्भर करता है। चलो मैं आपको निर्भरता से मुक्त कराता हूं और आपको अपनी बात बताता हूं कि लॉकडाउन के दिनों में बैठे बैठे दिमाग में सुख और दुख पर रिसर्च करने का ख्याल आया। और रिसर्च करते करते मैंने यह पाया कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो जीवन में मेहमान की तरह आते हैं और अपना अच्छा बुरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। तभी हम सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। फिर ख्याल आया कि इसको किसने बनाया और ये कहां से आया। तो मैंने पाया कि ऐसी अनमोल चीजें बनाने वाला तो एक ही है जिसने संपूर्ण जगत बनाया। और गहराई से देखा तो ये भी जान पाया कि ये तो हमारे जन्म के साथ साथ हमारे शरीर में हमारे साथ ही इस दुनिया में आया। फिर मन में एक प्रश्न उभर आया कि जब ये हमारे साथ ही आया, तो जीवन में सुख ने कम और दुख ने अधिक रोल क्यों निभाया। तो रिसर्च में इस प्रश्न का उत्तर भी चिराग के जिन की तरह सामने आया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की अवस्था में व्यक्ति ने अनचाहे बुरे कर्म को अधिक बढ़ाया, इसीलिए दुख ने अपना प्रभाव ज्यादा दिखाया। क्योंकि सुखी और दुखी होना कर्म पर आधारित होता है, इसीलिए तो व्यक्ति कर्म के फलस्वरूप हंसता और रोता है। कर्म पर एक गाना भी बना हुआ है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। भगवान के नाम से मुझे याद आया कि पुराने जमाने में भिखारी भीख मांगते समय कहते थे कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, जबकि भगवान ने हमें बहुत कुछ देकर भेजा है। भगवान ने हमारे सुखी जीवन के लिए कुछ जरूरी और उपयोगी नुस्खे इस जगत में हमें भेजने के साथ ही हमारे छोटे से दिमाग में फिट कर दिए थे, ताकि इस दुनिया में आने के बाद हम उन पर अमल करके सुख के साथ जीवन बिताते। लेकिन जैसे जैसे हम ताड़ के पेड़ की तरह बड़े होते गए, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति के पक्षियों की तरह कई सारे ज्ञानी लोग हमारे संपर्क में आते गए और हमारे छोटे से दिमाग में तरह तरह का कई सारा कचरा रूपी ज्ञान डालते गए। और उसी कचरे में हम भगवान के अनमोल ज्ञानवान नुस्खों को भूलते भी गए। फिर सुख के साथ जीवन कैसे बिताते। और भूलने की समस्या तो काफी गंभीर होती है। ये तो हमने गजनी पिक्चर में देखा है कि हीरो हीरोइन को कितना ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मनुष्य को नुकसान से बचाने के लिए इसी धरती पर बसने वाले एक सुखी इंसान ने इंसानी खोपड़ी के कचरे में दबे पड़े नुस्खों में से सुख और दुख शब्द को लेकर इसे बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया और हमें याद दिलाया कि पहला सुख निरोगी होकाया जीवन की जद्दोजहद और बीवी की फरमाइशों के चक्कर में। इतनी अच्छी बात को तो हम भूल ही गए थे कि पहला सुख पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हमारे शरीर में कोई रोग ना हो। और रोग तब तक नहीं होता है जब तक शुद्ध और सात्विक खाना हमारे जीवन में होता है। पुराने जमाने के लोगों को देखा तो पता चला कि लोग अपने भोजन में हरी सब्जियों और दालों के साथ साथ दही छाछ का अधिक से अधिक प्रयोग करके हटे कट्टे होकर मस्त और स्वस्थ जीवन जीने के साथ लंबी उम्र तक जीते थे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे भोजन का भी आधुनिकीकरण होता गया। भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह अधिक पैसा बनाने के चक्कर में कुछ तथाकथित लालची मनुष्यों द्वारा अपने सुख के लिए किए गए इस आधुनिकीकरण का ही परिणाम है कि आज पिज्जा, बर्गर, मोमोज और मंचूरियन, मैगी और नूडल्स के साथ साथ कचौरी समोसे का अत्यधिक सेवन ही हमारे भोजन का हिस्सा होता गया। मैदे का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जानते हुए भी हम इस बात से बेखबर होते गए और हम दुख के और करीब होते गए। होटल का खाना और बे टाइम खाना, देर रात को खाना और खाना खाकर सो जाना हमारी आदत में शुमार होता गया। और बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो के ऊपर अमल करते हुए हमारा पेट ढोलक के समान होता गया। हम निरोगी काया के सुख से दूर होते गए और दुख भी एक पागल प्रेमी की तरह हमारे और करीब होता गया। शायद इसलिए आज अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे जहरीले खान पान से ही मरीजों की संख्या भी कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात देखकर एक शायरी भी याद आ रही है कि शौकीन लोगों की अक्ल घास खा रही है और कईयों को तो मौत जवानी में ही अपने पास बुला रही है। प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर आज हम चाहें तो खानपान में बदलाव करके
निरोगी काया के सुख को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और युवावस्था में बढ़ रहे मोटापे को भी दूर कर सकते हैं। दूसरा सुख घर में हो माया। अब तो सुनने में ही अच्छा लगता है ये दूसरा सुख, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति रचेगी, तो घर में माया कैसे बचेगी। पहले के राजा अपनी प्रजा के सुख के लिए अपनी माया लुटाते थे, महंगाई और लूट को दबाकर भगवान के नुस्खे का कमाल बताते थे, और तभी हम घर में माया बचा पाते थे। और आज के राजा अपने सुख की खातिर अपनी ही प्रजा की माया लूटकर सुख के साधन जुटाने में लगा है। ऐशो आराम की जिंदगी और फिजूल खर्ची के नाम पर जनता जनार्दन पर भारी भरकम टैक्स लगा है। बच्चों की महंगी होती शिक्षा और महंगे इलाज के साथ साथ बढ़ती महंगाई से त्रस्त ईमानदार व्यक्ति अपने और अपने परिवार को पालने की जद्दोजहद में लगा है। जद्दोजहद के अलावा कुछ जिद्दी लोग भी इस धरती पर पाए जाते हैं और वही इतिहास बनाते हैं, अपने राशन पानी के खर्चों में कटौती करके। ऐसे ही जिद्दी लोग अपने घर में माया को बचा पाते हैं, वरना आज दूसरा सुख तो कुछ नसीब वाले लोगों के ही नसीब में होता है, और ऐसा नसीब ज्यादातर उद्योगपति, व्यापारी और सरकारी अधिकारी का ही होता है। फिर भी ना जाने क्यों इन पर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का भूत सवार होता है। इसी भूत के सहारे अपनी 7 पुश्तों के लिए अपने घर में माया जुटाते हैं। सोना चांदी और प्रॉपर्टी बनाने के साथ साथ विदेशों में काला धन छुपाते हैं। क्या तू लेकर आया है और क्या तू साथ ले जाएगा? खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता सार में कही गई बात को भी झुठलाते हैं। शायद तभी ऐसे लोग ज्यादा दुखी नजर आते हैं। पूत सपूत तो धन संचय क्यों और पूत कपूत तो धन संचय क्यों, कहावत को जानकर भी अनेकों चाटुकार चापलूसी करके बिना परहेज किए अपना जमीर बेचकर अपने घर में माया लाता है और इस दूसरे सुख का आनंद उठाता है। तीसरा सुख सतवंती हो नारी। तीसरे सुख की कल्पना तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन सबकी कल्पना साकार नहीं होती है, क्योंकि पहले के जैसे अब सुखवती नारी की पैदावार नहीं होती है। अपनी किस्मत चमकाने की खातिर आज की कुछ नारी पैसा और शोहरत हासिल करने में जहां अधनंगी नजर आती है, वहीं कुछ नारी टीवी के फूहड़ और बेढंगे सीरियलों को देखकर कुटिलता भरे दांव पेंच सीख जाती है और उन्हीं दांव को वह अपने पतियों पर आजमाती है। क्षण भर के सुख की खातिर मदारी बनकर अपने पति को बंदर की तरह नचाती है, पूरे घर में दुख का माहौल बनाती है, भगवान की सुंदर रचना को भुलाकर। ऐसी अज्ञानी नारी सबका जीवन दुखमय बनाती है। वही दूसरी तरफ बाकी बची सुख देने वाली संस्कारवान नारी अपने पति के साथ खुशहाल जीवन का आनंद उठाती है। सुखवती नारी ही समाज और परिवार में मान सम्मान भी कुछ ज्यादा ही पाती है। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। भाई ये तो पूरा नकल का खेल है, बाकी सब बातें फेल है। बड़ों की आदत को देखकर सीखते जाना ही बच्चों का खेल है। परवरिश के समय बच्चों को खाद रूपी संस्कारों की जितनी अधिक घुट्टी पिलाते हैं, उतना ही वे आज्ञाकारी बनते जाते हैं। अमर बेल की तरह बढ़ते हुए परिवार के साथ चिपके नजर आते हैं और दुनिया को संयुक्त परिवार का दर्शन कराते हैं। वरना जिस तरह से आज नए नवेले जुड़े शादी के बाद संयुक्त परिवार से अलग होकर अपना अलग घर बसाते हैं, वह उनके संस्कारहीन होने का प्रमाण ही दिखाते हैं। और सच मानो तो ऐसे पति पत्नी ही अपने वृद्धावस्था में इस चौथे सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यवहार को लेकर ही तो ये गाना गाया जाता है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, सब कर्मों का फल। पांचवा सुख सदन हो अपना। हर व्यक्ति का होता है ये सपना कि इस जीवन में एक घर हो अपना। यह ऐसा सुख है कि किसी को विरासत में मिल जाता है तो व्यक्ति की जिंदगी संवर जाती है, और संवरी हुई जिंदगी को और अधिक संवारने के चक्कर में कई बार तो बंटवारे की स्थिति बन जाती है। इसी कारण भाइयों के दिलों में दरारें भी पड़ जाती है। वरना आज के समय में तो इस सुख को पाने के लिए सारी जिंदगी संघर्ष में ही बीत जाती है। छठवां सुख वाहन हो अपना। बाप कमाई से हो या आप कमाई से, यह ऐसा सुख है कि इसे आज हर कोई भोग रहा है, और जिसके पास नहीं है वाहन का सुख, तो उसे भी ज्यादा कष्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज अनेकों फाइनेंस कंपनियां हैं जो ये सुख प्रोवाइड करवाने के लिए तत्परता दिखा रही है। कम फॉर्मेलिटी में ही ये लोगों को इस सुख का लाभ दिला रही है। सातवां सुख सभी भाई सुखी हो। ये सुख तभी संभव होता है जब भाई भाई एक साथ होता है।
और आज के समय में बहुत कम ही देखने में आता है कि भाई भाई एक साथ होता है। भाई के साथ सुख की महत्ता पर मुझे राम और रावण का किस्सा खूब याद आता है। जब रावण ने मरते समय भगवान राम से कहा था कि हे राम, तुम ये युद्ध इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था, और मैं ये युद्ध इसलिए हार गया क्योंकि मेरा गद्दार भाई मेरे साथ नहीं था। एकता की ताकत और शान के महत्व को समझने के बाद भी शादी के बाद जाने क्यों एक शेर जैसा भाई जोरू का गुलाम होता है। जोरू का गुलाम से गोविंदा का गीत याद आता है, जिसमें वो यही गीत गाता है कि शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। छोटे से जीवन में 20-22 साल साथ में गुजारते हुए जोरू के कहने पर शादी के बाद अलग हुए भाई भाई अगर फिर से बातचीत करने लग जाते हैं तो ये सातवां सुख भी किसी वरदान से कम नहीं होता है। आठवां सुख मुझसे कोई दुखी ना हो, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख होता है और यही उत्तम होता है। इस सुख को पाने के लिए एक जरूरी कदम उठाएं, हर तरफ प्रेम का वातावरण बनाएं, क्योंकि प्रेम में अद्भुत ताकत होती है जिसके सामने दुश्मनी भी रोती है। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, युक्ति पर अमल करें तो प्रभु की प्राप्ति भी होती है। प्रेम को अमल में लाकर इस आठवें सुख का भी आनंद उठाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शायद इसीलिए इस आठवें सुख को लेकर धर्म करम पिक्चर में राज कपूर ने ये गाना गाया था कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो, नवा सुख सच्चा मित्र हो अपना। इस पंक्ति को सुनकर श्री कृष्ण और सुदामा की याद आती है। यह ऐसा गिफ्ट है जो हर किसी को नहीं मिलता है। आज के स्वार्थी युग में जहां भाई भाई नहीं हो रहा है अपना, वहां सच्चे मित्र का होना होता जा रहा है एक सपना। सच्चे मित्र के ऊपर याराना फिल्म में गाया जाने वाला गीत, भोले ओ भोले मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। दोस्त को मनाने के लिए इस गीत में जहां अमिताभ की ताकत लगती नजर आती है, वही दोस्ताना फिल्म में बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इस फिल्म में अमिताभ और शत्रुघ्न की दोस्ती टूटती भी नजर आती है। ऐसे में एक मित्र की कमी आज हमें इसलिए भी नहीं सताती है क्योंकि सच्चे मित्र के रूप में आज अपनी पत्नी और बेटी ही इस पद की प्रमुख भूमिका निभाने में ज्यादा सक्षम नजर आती है। 10वां सुख कोई शत्रु न हो अपना। इस सुख को पाने का एक बेस्ट तरीका तो ये हो जाए कि सब गांधी जी के 3 बंदर की तरह हो जाएं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो पर अमल करें। इसी उत्तम सुविचार को सभी लोग फलीभूत करें, क्योंकि जीवन इंद्रधनुष की तरह एक सतरंगी बहार है और बहस और विवाद से बचाव ही 10वें सुख का आधार है। 11वां सुख पड़ोसी हो अच्छा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। होशियार व्यक्ति दुनिया को बदलने की फिराक में रहता है और समझदार व्यक्ति खुद को बदलने में लगा रहता है। इस सुख को पाने के लिए पहले हमें खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये भी याद नहीं होगा कि हमने अपने पड़ोसियों से कब चाशनी से भरे रसगुल्ले की तरह मीठी मीठी बातें की थी और उसी मिठास भरी बातों को सुनकर हमारी पड़ोसन की भी लार टपकी थी। हमारा व्यवहार ही दूसरों को हमारे जैसा बनाता है, तभी व्यक्ति अच्छे पड़ोसी का सुख पाता है। 12वां सुख डॉक्टर हो अच्छा। आज के समय में अच्छा डॉक्टर ऐसा तो नहीं मिल जाएगा कि इलाज करेगा तो आपसे पैसा नहीं पाएगा। जिस दिन ऐसा अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा उस दिन मेरे दिमाग में शोले पिक्चर की बसंती का डायलॉग स्वतः ही याद आ जाएगा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, और वह आपको ये राज की बातें भी नहीं बताएगा कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाएं, हरी सब्जियों के साथ शुद्ध सात्विक खाना खाएं, प्रतिदिन योगा कसरत करके स्वस्थ बन जाएं और डॉक्टरों की दुकानदारी बंद करवाएं। इसलिए अच्छे डॉक्टर का विचार ना करते हुए सदा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और बाकी बचे समय में शुक्रिया अदा करते हुए भगवान की पूजा पाठ में भी व्यस्त रहें। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा। स्कूल और कॉलेज से ग्रहण की गई शिक्षा तो प्रसाद की तरह होती है और बिना मिठास के ये पर्याप्त भी नहीं होती है। मिठास के लिए जीवन में व्यवहारिक मान मर्यादा और प्रेम बोली की शिक्षा ही उत्तम होती है, क्योंकि इस तरह की शिक्षा ही व्यक्ति को नालायक से लायक और बेवकूफ से समझदार बनाती है।
यही शिक्षा दुनियादारी और रिश्तेदारी निभाने में ज्यादा काम आती है, और यही गैरों को भी अपना बना जाती है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति के 13वें पर उसकी उत्तम शिक्षा का भी जिक्र होता है। शायद इसलिए अपनों के साथ साथ गैर भी रोता है, क्योंकि यह सब उत्तम शिक्षा का ही कमाल होता है। 14वां सुख सद्गुरु से हो दीक्षा। भाई सद्गुरु ही ऐसा प्राणी होता है जो व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देकर धर्म के पिंजरे में कैद कर देता है। लेकिन व्यक्ति मन का गुलाम होने के कारण धर्म के पिंजरे में कैद होने से बचा रहता है। जवानी के जोश में होश खोकर दुनिया भर की चीजों को पाने में जोर लगाता है, जगह जगह की ठोकरें खाता है और अपने आप को ठाकुर बताता है। हाथ पैर के कस बल ढीले पड़ने पर आखिर में हार कर सद्गुरु की शरण में आता है, तभी वहां सुख और शांति पाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, मन जीते जग जीत, यानी जिसने मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया। इसलिए यदा कदा सद्गुरु जी की शरण में जाकर दीक्षा पाकर इस सुख का आनंद उठाने में कोई कसर न छोड़े और अपने मन की गुलामी की जंजीरों को जल्दी से तोड़े। सद्गुरु की संगति से ही मनुष्य की सद्गति होती है। 15वां सुख संतोषी हो जीवन। किसी ने क्या खूब कहा है, संतोषी सदा सुखी, अन्यथा इच्छाओं का भोगी सदा दुखी। इच्छाओं का अंत ही संतोषी जीवन का आधार है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी सांप की तरह फन उठाकर खड़ी हो जाती है, और हर नई इच्छा को पूरा करने में व्यक्ति घोड़े और गधे की तरह सारा जीवन काम में लगा रहता है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। धीरे धीरे प्रयास करते रहने से बुद्धि जागने लगती है और संतोषी जीवन का महत्व समझ में आने लगता है। फिर बिना सिर पैर की इच्छाओं का अंत होने लगता है। संतोषी जीवन के सुख का आनंद सबसे उत्तम होता है, और इसी आनंद के कारण व्यक्ति दुख से बचकर सुख से जीता है और लंबी उम्र तक जीने लायक बचता है। 16वां सुख मन में हो भगवान। जब तक जवानी का जादू सिर चढ़कर बोलता है, व्यक्ति भगवान को अनदेखा कर भौतिकता की चकाचौंध में ही डोलता है। इसके साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इस सुख का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विनाशकारक ऐसे तत्वों को त्याग कर प्रेम, दया और करुणा के साथ जीवन बिताना उत्तम होता है। तभी मन में भगवान के वास का एहसास होता है, और ऐसा व्यक्ति ही समाज में भगवान के रूप में जाना पहचाना जाकर प्रसिद्ध होता है। 16 श्रृंगार के समान है जीवन के लिए ये 16 सुख। भगवान का दिया हसीन तोहफा है ये 16 सुख। जौहरी की तरह पारखी लोग इन्हीं 16 सुख को अपने जीवन में अपनाते हैं शान से, और शान पिक्चर का ये गाना भी बिंदास गाते हैं शान से कि प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। वीडियो को आपने ध्यान पूर्वक देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।